मेरा वार्ड मेरी समस्या में अब बात करेंगे कोटा दक्षिण नगर निगम क्षेत्र में आने वाले केशवपुरा 7 सेक्टर की। इस 7 सेक्टर में बरसाती नाले की सफाई के लिए नगर निगम द्वारा नाले की दीवार तोड़ी गई है, लेकिन उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाया गया। अब यह दीवार आसपास की कॉलोनी के लिए मुसीबत का सबक बन रही है। बरसात के नाले में उफान आने पर कॉलोनी में पानी भरने का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं इस दीवार के टूटने के बाद से सुअर, जहरीले जीव जंतु गलियों में घूमने लगे हैं। इसके साथ ही टूटी दीवार के आसपास लोगों ने कचरा डालना भी शुरू कर दिया है, जिसकी बदबू की वजह से लोगों को आसपास से गुजरना भी दुर्भर हो रहा है। वहीं दीवार निर्माण के लिए महापौर से लेकर निगम अधिकारियों तक का अवगत करवा दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई योजना जमीन पर नहीं रखी गई है। स्थानीय पार्षद कुलदीप गौतम का कहना है कि पार्षद के पास इतना बजट नहीं है कि बरसाती नालों की मरम्मत कराई जा सके। पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से इस दीवार का पुनर्निर्माण करवाया गया था, लेकिन इस बार फिर से बरसाती नाले की सफाई के नाम पर दीवार को तोड़ दिया गया, तो अब जनता के लिए परेशानी हो रही है। यहाँ सब इसके कचरे की वजह से बहुत परेशानी है। आम पब्लिक को आने जाने में दिक्कत आती है। यहाँ रोड तक कचरा उड़ उड़ करके आ जाता है, घरों तक पहुँच जाता है। सुअर वगैरह सब दिन भर यहाँ बाहर घूमते रहते हैं, अंदर कॉलोनी में प्रवेश करते हैं, बच्चों को काटने का और उनको गिरा भी जाते हैं। और इससे कई बार मैंने महापौर महोदय से भी निवेदन कर दिया और उप महापौर महोदय से भी निवेदन कर दिया, स्थानीय पार्षद साहब से भी निवेदन करा। हाँ, लेकिन आज दिन तक इसका कोई मतलब सोल्यूशन निकलेगा। ये अब दीवार आज दिन तक जैसी की जैसी पड़ी हुई है, टूटी हुई। नाम बताएं। राजेंद्र कुमार जैन। दिक्कत तो बहुत आती है इससे, जैसे यहाँ से कचरा भी इधर जाता है, अगर ज़्यादा पानी आ जाता तो इधर रास्ता हो जाता है, फिसलती है गाड़ियाँ है, और मच्छर भी काफ़ी निकल होता है, और जैसे निकलते हैं तो गिर भी जाते हैं फिसल के। लेडीज है कभी कभी निकलता है। हाँ, रात अंधेरा में दिखाई भी नहीं देता है ये। मेरा नाम रामचंद्र। से पूरे मोहल्ले वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उनके बच्चे वगैरह और ये सुअर वगैरह यहाँ आते जाते रहते हैं। जानवर भी यहाँ जो गंदगी डलती है उसके चक्कर में जानवर आते रहते हैं, तो इसकी वजह से कभी कभी इधर से जो गाड़ियाँ आती है उनसे एक्सीडेंट वगैरह का खतरा रहता है। और कितने बच्चे गिर भी गए, अपनी मोटरसाइकिलें चलाते हैं इधर गली में बच्चे, तो वो गिर जाते हैं। वो गायें वगैरह आती है जो उनसे टकरा के गिर जाते हैं। और यहाँ बदबू बहुत आती है, यहाँ पे जो कचरा डलता है ना उसकी वजह से बहुत बदबू आती है, मोहल्ले वाले परेशान हैं। और ये जब दीवार तोड़ने लगे थे, जब हमने विरोध किया था कि भाई तोड़ो, जब आप बना दोगे, तो उन्होंने यही कहा था कि हम जैसे ही यहाँ का काम खत्म होगा सफाई का, हम इस दीवार को बनवा देंगे। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। महापौर साहब को सब अवगत करा दिया गया है। मैंने खुद ने वीडियो डाल के महापौर जी को डाल दिया है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। बारिश के मौसम में हर बार ये समस्या उत्पन्न रहती है। हर बार लास्ट टाइम भी जब बारिश के मौसम में नाले की सफाई करवाई तो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा इस नाले की दीवार को तोड़ दिया था। लेकिन उस वक्त तो मेरे पास ARC थी वार्ड की, तो मैंने उस वार्ड की ARC में से इस नाले के निर्माण का नवीनीकरण करवा दिया था। लेकिन इस बार दोबारा बारिश के मौसम में जब नाले की सफाई करवाई गई तो महापौर महोदय को और कॉन्ट्रैक्टर को, जो मौके पर ही थे, स्थानीय निवासियों ने विरोध भी किया था और उनसे हमने एक आग्रह किया था कि इस नाले की दीवार को तोड़कर और काम निपटने के बाद हाथों हाथ इसको बना दिया जाए। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। महापौर महोदय को स्थिति पता है, आयुक्त महोदय को फ़ोन करते हैं तो आयुक्त महोदय कहती है मेरा काम नहीं है, उपायुक्त का काम है, कोई जिम्मेदार अधिकारी है नहीं। और सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि इस कचरे को देखकर और नाले की दीवार जो टूटी हुई है, डेरे बस्ती वाले भी यहीं पर ही आकर कचरा खाली करते हैं। इससे सड़ांध और बदबू की व्यवस्था हो रही है। अंदर से सुअर वगैरह गंदी थैलियाँ लेके किसी के भी घर के आगे डाल जाते हैं। कोई हड्डी का टुकड़ा है, कोई अपशिष्ट पदार्थ है, वो सब घरों के बाहर रहते हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। कुलदीप गौतम, वार्ड पार्षद।